वेरी गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया का पार्ट 4। आज जो बेसिकली इस चैप्टर पे हम दी एंड लगा देंगे, ठीक है। तो आज का जो सेक्शन है इसमें बेसिकली हम डील करेंगे कि इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है। इंडिया और उसके जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसके साथ मतलब रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है ना। जैसे इंडिया बांग्लादेश, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, ठीक है। और जो आइलैंड कंट्री है मतलब इन दोनों के बीच में जो है रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं इंडिया बांग्लादेश को लेके, सही है। पहले हम कवर अप करेंगे इंडिया और बांग्लादेश, सही है। तो अगर आपने पार्ट 3 देखा होगा तो वहाँ पे अपने समझा होगा कि बांग्लादेश को जो है लिबरेशन दिलाने में इंडिया एक टाइम पे हेल्प किया था, ठीक है ना। जब ईस्ट पाकिस्तान को डोमिनेट कर रहा था आपका वेस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है ईस्ट पाकिस्तान को डोमिनेट कर रहा था, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे कुछ आसाम और बंगाल के लोग भी थे ईस्ट पाकिस्तान में, है ना। जब डोमिनेट कर रहा था तो वहाँ से लोग भाग के जो है आपका इंडिया में आ रहे थे, वहाँ से लोग भाग के इंडिया में आ रहे थे एज अ रिफ्यूजी, ठीक है। तो इंडिया में जो है रिफ्यूजी का अकाउंट बढ़ते गया, तो इससे जो है हमारा इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कॉशियस हो गया और वो सोचा कि अब हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, हमें कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, वो पाकिस्तान से वॉर करते हैं। इंडिया पाकिस्तान में वॉर होता है, ठीक है। और उसमें इंडिया जीतता है और जीतने के बाद जो है बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान कन्वर्ट होता है बांग्लादेश में और बांग्लादेश को जो है लिबरेशन मिलता है, ठीक। तो अगर इस पर्सपेक्टिव का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारे दिमाग में ये आइडिया आता है कि दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप अच्छा होगा, है ना। हमारे माइंड में ये क्लिक करता है कि दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो पहला आपका डिस्प्यूट खड़ा होता है वो आपका रहता है नेचुरल रिसोर्स को लेके, ठीक है। जो पहला डिस्प्यूट होता है वो आपका होता है नेचुरल रिसोर्स को लेके, सही है। नेचुरल रिसोर्स मतलब बेसिकली हम पे वाटर का बात किया जा रहा है, शेयरिंग ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र वाटर, ठीक है। शेयरिंग ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र वाटर, सही है। ये आपका पहला डिस्प्यूट अराइज होता है, सही है। और इंडियन गवर्नमेंट का भी जो है आपका सेंटिमेंट हर्ट होता है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी जो है बांग्लादेश का गवर्नमेंट जो कुछ ऐसा करता है इससे इंडिया को मतलब सोचने में मजबूर होना पड़ता है कि एक टाइम हम लोग ऐसा मतलब इसका हेल्प किए थे और आज जो है हमारे साथ ही ऐसा मतलब बिहेवियर कर रहा है, ठीक है। तो एक टाइप का बोल सकते हैं सेंटिमेंट हर्ट होता है, ठीक है। बांग्लादेश जो है इंडियन ट्रूप्स को अपने टेरिटरी से क्रॉस नहीं होने देता है, ठीक है। और जो नेचुरल गैस का जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, नेचुरल गैस का जो एक्सपोर्ट है वो बांग्लादेश इंडिया को नहीं करता है, ठीक है। बांग्लादेश अपना नेचुरल गैस इंडिया को एक्सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन म्यांमार को करता है, ठीक है। जिसको करना चाहिए उसको नहीं करता है, वो इंडिया को तो करना चाहिए ना, क्योंकि इंडिया तो एक टाइम पे उसका हेल्प किया था ना, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिखाया गया है कि एक सेंटिमेंट हर्ट होता है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे जो है इंडियन गवर्नमेंट का सेंटिमेंट हर्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वही बताया गया। और यहाँ पे एक और बताया गया है, जब बांग्लादेश डिनाई कर दिया था इलीगल इमिग्रेशन टू इंडिया, ठीक है। बांग्लादेश जो है ये डिनाई किया था कि हमारे यहाँ से लोग तुम्हारे मतलब नेशन में गए थे, ठीक है। डिनाई कर दिया था इस फैक्ट को। और एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स को बांग्लादेश सपोर्ट करता है, ठीक है। क्या बोला गया है कि बांग्लादेश जो है कुछ एंटी इंडियन मुस्लिम फंडामेंटल को जो है सपोर्ट करता है, ठीक है। कुछ मुस्लिम जो है एंटी इंडियन बोल सकते हैं कि पर्सपेक्टिव स्प्रेड करना चाहते हैं, इसमें जो है बांग्लादेश सपोर्ट किया है, बहुत बार जो सपोर्ट किया है, तो ये इंडियन गवर्नमेंट को पसंद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वही बोला जा रहा है। फिर यहाँ पे बताया गया डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस, लोगों में डिफरेंसेस हैं लेकिन फिर भी जो है दोनों का जो रिलेशनशिप है वो स्टेबल है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर कॉपरेशन के मुद्दे पे जो है दोनों सामने आगे बढ़ता है और अपने का जो रिलेशन है वो मेंटेन करके रखता है, ठीक है। मतलब कोई डिस्प्यूट नहीं है, डिफरेंसेस है लेकिन डिफरेंसेस की वजह से कोई डिस्प्यूट या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये लोग अपना रिलेशनशिप जो है मेंटेन करके रखे हैं, ठीक है। आपको मेंशन किया गया है। ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल इशूज द टू स्टेट्स हैव कोऑपरेटेड रेगुलरली। जो मैंने आपको बताया डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल इशूज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल इशूज। ये दो बेसिकली बोल सकते हैं ग्रिड्स है, ग्रिड्स जिनके ऊपर जो है इन दोनों का जो है
रिलेशनशिप स्टेबल है या फिर बना हुआ है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल इशूज़, तो ये आपका गया इंडिया और बांग्लादेश के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इंडिया और नेपाल को लेके, सही है। तो पहले इसको रब आउट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे आपका इंडिया और नेपाल, सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इंडिया और नेपाल का जो रिलेशनशिप है, मतलब इंडिया जो है और नेपाल जो है आपस में जो एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रिलेशनशिप मेंटेन करता है, ठीक है। इंडिया के लोग नेपाल जा सकते हैं, ठीक है, और नेपाल के लोग इंडिया आ सकते हैं विदाउट पासपोर्ट्स एंड वीज़ास, ठीक है। तो एक टाइप का जो स्पेशल रिलेशनशिप हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि दोनों के बीच में जो है एक स्पेशल रिलेशन है। वो स्पेशल रिलेशन स्पेशल क्यों है? क्योंकि इंडिया के लोग जो है आपका नेपाल जा सकते हैं, ठीक है, और नेपाल के लोग इंडिया आ सकते हैं विदाउट एनी पासपोर्ट एंड वीज़ास, ठीक है। पासपोर्ट्स एंड वीज़ास नहीं लगेगा, ठीक है, और वहाँ जाकर वो काम भी कर सकते हैं, वहाँ जाकर वो सेटल भी हो सकता है, ठीक है, विदाउट एनी पासपोर्ट्स और वीज़ास। ये एक टाइप का बोल सकते हैं कि ये जो है आपका स्पेशल रिलेशन है, सही है। तो आगे बढ़ते हैं। ये स्पेशल रिलेशन होने के बावजूद भी जो है इन दोनों का रिलेशन कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है, और वो अच्छा नहीं है कौन से बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड, सही है ना। मतलब दोनों का ट्रेड रिलेशन कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज ऑफन एक्सप्रेस्ड डिस्प्लेजर एट द वार्म रिलेशनशिप बिटवीन नेपाल एंड चाइना एंड एट द नेपाल गवर्नमेंट्स inaction against a anti-Indian elements इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज। मतलब देखिए क्या बोला गया कि इंडियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं नाखुश रहता है नेपाल से, क्योंकि नेपाल जो है चाइना के साथ रिलेशन बना के रखा है, ठीक है, चाइना के साथ जो है रिलेशन बना के रखा है नेपाल, ठीक है। और इंडियन गवर्नमेंट का मानना है कि जो माओइस्ट ग्रुप है, ठीक है, उनकी वजह से जो है नक्सलित जो है बढ़ते जा रहे हैं हमारे आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, बिहार में भी जो है तो नक्सलित का जो है काउंट बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो एक टाइप का जो है हमारे इंडियन सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, हम बोल सकते हैं, ठीक है, हमारे इंडियन सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है ये, सही है, इंडियन गवर्नमेंट का ये मानना है। तो आगे बढ़ते हैं। Many leaders and citizens in Nepal think that the Indian government interferes in its internal affairs, ठीक है। बहुत सारे जो नेपाल के सिटीजन्स हैं उनका ये मानना है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उनके इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर करता है, ठीक है। उनके गवर्नमेंट का भी यही मानना है, नेपाल का जो गवर्नमेंट है उनका भी यही मानना है, ठीक है। और वो इंडिया से इसलिए नाखुश रहते हैं क्योंकि इंडिया जो है कुछ डैम्स बनवाए हैं, कुछ मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं जो कि जिसके वजह से जो है नेपाल को एक लैंडलॉक स्ट्रक्चर मिल गया है, ठीक है। तो लैंडलॉक होने की वजह से जो है नेपाल सी रूट को ईजिली एक्सेस नहीं कर पाता है, ठीक है, नेपाल जो है सी रूट को ईजिली एक्सेस नहीं कर पाता है। तो इसके लिए जो है मतलब ये एक प्रॉब्लम है इनके लिए, ठीक है, नेपाल इसके लिए जो एक प्रॉब्लम है नेपाल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो नेपाल गवर्नमेंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसी वजह से नाखुश रहता है, ठीक है। और इंडियन गवर्नमेंट किस वजह से नाखुश रहता है? क्योंकि जो नेपाल जो है चाइना के साथ रिलेशन बनाता है और एंटी इंडियन एलिमेंट्स को प्रमोट करता है नेपाल, कभी कभी, ठीक है, कभी कभी जो है नेपाल एंटी इंडियन एलिमेंट्स को प्रमोट करता है इसके वजह से, ठीक है। फिर यहाँ पे वही बताया गया कि आपका जो है डिफरेंसेस है, ठीक है, डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी जो है ये लोग अपने में रिलेशनशिप मेंटेन कर रखे हैं, ठीक है। लेकिन मेंशन किया गया डिस्पाइट डिफरेंसेस ट्रेड, साइंटिफिक कोऑपरेशन, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट ग्रिड्स होल्ड द टू कंट्रीज, ठीक है। ये सब कुछ बोल सकते हैं कुछ स्पेयर्स है, ठीक है, कुछ स्पेयर्स है आपका डेवलपमेंट का, जिसकी वजह से जो है ये दोनों एक दूसरे का मतलब रिलेशनशिप जो है स्टेबल बना कर रखते हैं, ठीक है। क्या क्या दिया गया आपका? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन दिया गया है, ठीक है, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज, साइंटिफिक कोऑपरेशन, ट्रेड, ठीक है ना, यहाँ पे वो मेंशन किया गया। पहले देखिए ट्रेड को लेकर डिस्प्यूट था, लेकिन जो है अभी कोशिश किया जा रहा है कि धीरे धीरे जो है मतलब सब ठीक हो जाए, सब बैलेंस कर लिया जाए, ठीक है। तो ये आपका गया इंडिया नेपाल। अब हम पढ़ने वाले इंडिया और श्रीलंका के बारे में, सही है। तो पहले इसको रब आउट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे आपका इंडिया श्रीलंका। देखिए यहाँ का जो डिफरेंसेस है या फिर जो डिस्प्यूट है वो आपका एथनिक कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, एथनिक कन्फ्लिक्ट है, सही है।
देखिए श्रीलंका में कुछ तमिल्स भी थे, अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो आप जो है अभी फ्लैश हो रहा है आई बटन पे, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है, कि मुद्दा क्या था। सही है, वो देखिएगा तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। सही है, तो जो इतनी कन्फ्लिक्ट मतलब क्या बताया गया कि कुछ कुछ जो है तमिल्स हमारे इंडियन तमिल्स जो है श्रीलंका में रहते थे, ठीक है, माइग्रेट करके गए थे। तो वहाँ के जो सिन्हाला कम्युनिटी था उनको ये पसंद नहीं था, श्रीलंका के सिन्हाला कम्युनिटी को ये पसंद नहीं था। उनको लगता था कि हमारा जो डोमिनेंस है इस पर जो है कभी ना कभी मतलब ये कब्जा कर सकते हैं, जो तमिल्स है वो कब्जा कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो है उनको वो मतलब बोल सकते हैं कि जुल्म करने लगे, या फिर उनके लिए रेस्ट्रिक्शंस रख दिया गया, या फिर उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर बोल सकते हैं कि जो भी इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है उसमें जो है इन लोग को मतलब रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था तमिल्स लोग को, ठीक है। तो इसे जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट टॉलरेट नहीं कर पाता था, ठीक है, क्योंकि देखिए जितना भी है श्रीलंका में जाकर रह रहा है लेकिन है तो हमारे इंडिया का ही ना, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि उसका कोई फैमिली मेम्बर हमारे इंडिया में ही हो, ठीक है, तो एक मतलब सेंटिमेंट क्रिएट हुआ, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के मन में जो एक सेंटिमेंट क्रिएट हुआ, बोल सकते हैं कुछ उनका इंटरेस्ट भी हो सकता है, हमारे इंडियन गवर्नमेंट का कुछ इंटरेस्ट भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे वो बेसिकली बताया नहीं गया क्या इंटरेस्ट था, सही है, था या फिर नहीं भी हो सकता है, सही है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो मतलब यहाँ बताइए, इंडियन लीडर्स एंड सिटीजन्स फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रिमेन न्यूट्रल व्हेन तमिल्स आर पॉलिटिकली अनहैप्पी एंड आर बीइंग किल्ड आफ्टर द मिलिट्री इंटरवेंशन इन 1987। द इंडियन गवर्नमेंट नाउ प्रेफर्स अ पॉलिसी ऑफ डिसएंगेजमेंट vis-a-vis श्रीलंका से इंटरनल ट्रबल्स, ठीक है। तो 1987 में जो है आपका बोल सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ट्रूप्स भेजा था, ठीक है, कुछ सेना भेजा था श्रीलंका में कि वहाँ पे जाओ, वहाँ का जो मैटर उसको सेटल करके यहाँ रिटर्न आ जाना, लेकिन कुछ मैटर सेटल नहीं हुआ था। जब इंडियन गवर्नमेंट के सेना वहाँ पे गए थे तो वहीं के लोग जो है वहीं के तमिल्स और सिन्हाला कम्युनिटी जो इसको यहाँ से भगाने लगे, ठीक है। क्या बोलकर भगाने लगे कि तुम हमारे इंटरनल अफेयर में टांग अड़ा रहे हो, ठीक है। तो इंडिया सोचा कि इससे अच्छा कि हम इनसे दूर ही रहते हैं, ठीक है। तो जो है उस मैटर से अब दूर रहता है, सही है, दूर रहता है और इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। और इंडिया जो है हेल्प किया था श्रीलंका को पोस्ट सुनामी रिकंस्ट्रक्शन में, ठीक है। इंडिया श्रीलंका को हेल्प किया था पोस्ट सुनामी रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। सुनामी के बाद जो है रिकंस्ट्रक्शन हुआ था, या फिर बोल सकते हैं ये सब कुछ फिर से दोबारा ठीक किया गया था, उसमें जो है इंडिया हेल्प किया था श्रीलंका को, सही है, यहाँ पे मेंशन किया गया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बताएंगे, आपका पढ़ेंगे हम इंडिया और भूटान, ठीक है, इंडिया और एंड भूटान। यहाँ पर गया श्रीलंका का मैटर, अब जो है इंडिया भूटान। इंडिया भूटान, सही है। India enjoys a very special relationship with Bhutan too and does not have any major conflict with the Bhutanese government, ठीक है। मतलब इंडिया गवर्नमेंट और भूटानीज गवर्नमेंट में कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इन दोनों का रिलेशनशिप जो है बढ़िया है, ठीक है, दोनों का रिलेशनशिप जो है वो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। द एफर्ट्स मेड बाय द भूटानीज मोनर्क टू वीड आउट द गुरिल्लास एंड मिलिटेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, मतलब जो बोल सकते हैं जो भूटानीज जो गवर्नमेंट था, जो भूटानीज जो मोनार्क था, गवर्नमेंट नहीं जो मोनार्क था, जो भूटान के जो किंग थे वो इंडियन गवर्नमेंट को हेल्प किए थे गेरिलास को और जो मिलिटेंट ट्रूप्स थे उनको हटाने में, ठीक है, गेरिलास और जो मिलिटेंट ट्रूप्स थे उनको हटाने में, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से हटाने में, ठीक है। इंडिया इज इन्वॉल्व इन बिग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन भूटान एंड रिमेन्स द हिमालयन kingdom's biggest source of development aid. India's ties with the Maldives remain warm. अब मालदीव के लिए बात किया जा रहा है कि इंडिया और मालदीव का रिलेशन भी जो है बढ़िया है, ठीक है। In November 1988, when some Tamil mercenaries from Sri Lanka attacked the Maldives, the Indian Air Force and Navy reacted quickly to the Maldives' request to help stop the invasion. India has also contributed towards the island's economic development, tourism and fisheries, ठीक है। इंडिया मालदीव्स को हेल्प किया है फाइनेंशियली, हम बोल सकते हैं टूरिज्म और फिशरीज में, ठीक है, और आइलैंड का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सही है। तो यहाँ पे वो मेंशन किया गया है और यहाँ बोला गया है कि जब नवंबर 1988 में जो है जब मर्सिनरीज ने
मालदीव पे अटैक किया था, ठीक है। तो इंडिया जो है मतलब अपना नेवी और अपने एयरफोर्स को जो है भेज के सिचुएशन को जो है कंट्रोल में कर लिया था, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, सही है। अब यहाँ जो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कन्वेंशन को मेंशन किया गया है, ठीक है। देखिए इंडिया और उसके जितने भी नेबर्स हैं, ठीक है, इसे कंपैरिजन में जो है इंडिया का साइज जो है बड़ा है, ठीक है। तो इससे जितने भी स्मॉलर कंट्रीज हैं उनके मन में एक मतलब बोल सकते हैं दे आर ऑलवेज सस्पिशियस, ठीक है। और उनके मन में हमेशा डर रहता है कि कहीं ना मतलब कभी ना कभी जो है इंडिया इन लोग को डोमिनेट कर लेगा, ठीक है। इंडिया इन लोगों पर जो है बोल सकते हैं कि रूल कर लेगा, ठीक है। ये मतलब स्मॉलर कंट्रीज, स्मॉलर नेबरिंग कंट्रीज के मन में ये डर बना रहता है। और इंडिया के मन में क्या डर रहता है कि ये लोग जितने भी स्मॉल कंट्रीज हैं ये इनके वजह से जो हमें एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। और कभी कभी जो है ये जितने स्मॉलर कंट्रीज है वो इंडिया को धोखा देते भी हैं, ठीक है। तो इंडिया मतलब अपने आप को एक्सप्लॉयटेड फील करता है, ठीक है। और इंडिया को ये डर है कि कहीं इनके वजह से जो है हमारे कंट्री में कोई घुस ना जाए, ठीक है। इनको कोई मतलब लालच देके या फिर बोल सकते हैं कि किसी चीज़ का लोभ देके जो है मतलब फुसला के जो है हमारे कंट्री में कोई घुस ना जाए। तो इससे क्या है हमारा जो सिक्योरिटी है उसके लिए एक खतरा बना रहता है, ठीक है ना। इंडियन गवर्नमेंट का ये मानना है क्योंकि ये तो छोटे मोटे कंट्री है ना, ये छोटे कंट्री हैं और ये मतलब इनको कोई फुसला सकता है या फिर बहला सकता है आसानी से, ठीक है ना। यहाँ पे वही मेंशन किया गया। तो ये क्या लिखा गया है, Given its size and power, they are bound to be suspicious of India's intentions. The Indian government, on the other hand, often feels exploited by its neighbors. It does not like the political instability in these countries, fearing it can help outside powers to gain influence in the region. The smaller countries fear that India wants to be a regionally dominant power. Smaller countries का ये डर रहता है मन में कि इंडिया जो है एक डोमिनेंट पावर बनना चाहता है। जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया के, उसमें वो मतलब अपना हक जमाना चाहता है, ठीक है। ये स्मॉलर कंट्रीज का मानना है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया खुद इन लोग को लेकर डरता है कि मतलब कोई इनको बहला फुसला के जो है हमारे इंडियन टेरिटरी में ब्रीच ना कर जाए, ठीक है। इंडिया के मन में खुद ये डर बना रहता है, ठीक है। और अगर इन लोगों में अगर इंस्टेबिलिटी रहेगा तो कोई ना कोई बाहर से जो है इनको मतलब पकड़ लेगा, ठीक है, मतलब अपने कब्जे में जो है कर लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो मेंशन क्लियरली मेंशन किया गया, सही है। आपको पीस एंड कोऑपरेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। बेसिकली सार्क और साफ्ता के लेकर बात की जाएगा। तो ये सार्क और साफ्ता है वो आपको जो सामने आने वाले चैप्टर से वहाँ पे जो बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया है या फिर इलस्ट्रेशन दिया गया है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा और जो सार्क साफ्ता जो है मैं जो आने वाले चैप्टर से उसमें जो है बढ़िया से डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, सही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। मेरे चैनल पे जो है आपको ज्योग्राफी हिस्ट्री के वीडियोस मिल जाएंगे, क्लास 12 के मतलब A to Z सारे वीडियोस मिल जाएंगे, सही है। तो आज के लिए इतना ही है, सही है। लेट्स अंडरस्टैंड, कुछ सीख के जाइएगा, ठीक है। सीखना ज़रूरी है, याद नहीं करना है, सीखना है, ठीक है। हमेशा से मैं यही बोलते आ रहा हूँ, कुछ सीख के जाइएगा। सो टेक केयर एंड बाय फॉर टुडे।